स्ट्रॉन्गमैन बने बिना इस दुनिया में आपका गुजारा नहीं है। नॉट ओनली फीमेल को हैंडल करने में, करियर में भी और दुनिया में भी अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है। यू हैव नो अदर ऑप्शन देन टू लीड योर लाइफ लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन। मैं आपको एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट जो मेरी लाइफ में रहा है वो सुनाता हूँ। जनवरी 1983 की बात है। मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ था IMA देहरादून में के लिए। तो फर्स्ट डे था हमारा। तो फर्स्ट डे में शाम को जैसे ही हम लोग खाना खाने के लिए मेस में गए तो वहाँ पे एक वेटर खड़ा था। उसने बोला कि अच्छा फर्स्ट टर्मर। तो हमने कहा यस सर। उस वक्त तो सभी को सर बोलते थे, पता नहीं था। तो उसने एक रूम की तरफ इशारा किया कि वहाँ जाओ। तो हम 4 लोग थे। तो हम चारों जैसे ही उस रूम के अंदर में एंटर हुए तो उस रूम में अंधेरा था बिल्कुल, और दे दनादन बॉक्स पड़ने शुरू हो गए। मतलब अंदर जो थे 4-5 सीनियर्स थे, उन्होंने बॉक्सिंग ग्लव पहने हुए थे और मारना शुरू कर दिया उन्होंने, ये वो। और हम अंधेरे में कुछ नहीं कर पाए। अच्छे से हमारी 60 सेकंड के लिए पिटाई हुई। उन्होंने टाइम रखा हुआ था कि जो भी आएगा अंदर 60 सेकंड उसको दबा करके घूंसे मारे जाएंगे। मुंह माँ फूट गए, कुछ हुए, कईयों का ब्लड निकल गया। और फिर उस रूम के दूसरे वाले दरवाजे से हमें बाहर कर दिया गया। और फिर घूम करके हम फिर मेस में जाने लगे, थोड़ा सा अपने आप को ठीक करके। तो हमने देखा बाकी भी जो फर्स्ट टर्मर थे वो उन सबको भी उसी रूम में भेजा जा रहा था। मतलब ये इस तरीके से हमारा वेलकम किया गया। एनी हाउ मेस में गए, डरे डरे थे, थोड़ा बहुत खाया। तो अगले दिन हमारा काइंड ऑफ जैसे ओपनिंग सेरेमनी होती है ना, वेलकम होता है। तो खेत्रपाल ऑडिटोरियम है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, वहाँ पे सारे फर्स्ट टर्मर्स को बिठाया गया। और वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर थे वो आए सब लोग, और सबको वेलकम किया गया कि ये है, वेलकम है, ये इंडियन आर्मी। बड़ा अच्छा लगा। वी वर ऑल्सो फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ इट। तो बाद में हम 25 स्टूडेंट्स जो एक पर्टिकुलर कंपनी के थे, तो उनके सामने एक यंग सा कैप्टन आया। वो हमारा इंस्ट्रक्टर था, ठीक है। उसको प्लाटून कमांडर कहते थे। एक कंपनी कमांडर होता था, वो मेजर रैंक का होता था। और उसके नीचे में एक प्लाटून कमांडर होता था, वो कैप्टन रैंक का होता था। और ही वॉज रिस्पॉन्सिबल हमारी पूरी ट्रेनिंग के लिए। तो उसने भी वेलकम किया अलग से हमें करते करते, और पूछा कि यस किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ ऐसा है। तो जब हमारी ये पिटाई विटाई हुई थी तो हम सब में, मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाला था, तो मेरे को सब ने बोला कि यार ये तो बहुत गलत बात है यार, ऐसे थोड़ा भी वेलकम होता है। आई थिंक वी शुड टॉक टू द अथॉरिटीज़। तो जो वो कैप्टन थे, प्लाटून कमांडर, उन्होंने जब पूछा कि किसी को कोई प्रॉब्लम एट्सेट्रा, तो मैंने ऐसे हाथ खड़ा कर दिया। तो उन्होंने बोला यस व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो मैंने उसको पूरा बता दिया कि सर कल जब हम खाना खाने जा रहे थे तो हमें मेस में कमरे में ले जाया गया और हमारी अच्छे से धुनाई की गई। और तो उन्होंने पूछा कि किसने धुनाई करी। तो हमने कहा सर हमें तो नहीं पता, बिकॉज अंधेरा था, किसने किसको मारा कुछ आइडिया ही नहीं था। और कहते ओके आई लुक इनटू दिस। तो हमें लग गया कि हाँ यार हमारी बात सुनी है, अब हमारे लिए कुछ किया जाएगा। एनी हाउ वो वेलकम वगैरह हो गया। उसके बाद में फिर हम शाम को आ गए। उस दिन हमारी कोई पिटाई विटाई नहीं हुई मेस में, लेकिन फिर भी हम डरे हुए थे। तो जैसे ही खाना खा करके हम लोग बाहर आए, बाहर आते ही अनाउंसमेंट हुई और सारे फर्स्ट टर्मर्स को इकट्ठा कर लिया गया। इकट्ठा करने के बाद में जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी है और नीचे टॉन्स रिवर है और सामने मसूरी है, और जनवरी का महीना, जनवरी में देहरादून में बहुत ठंड होती है। और हम सबको बोला गया कि टेक ऑफ योर क्लोथ्स, मतलब कपड़े उतार दो। तो भाई अब आर्मी की ट्रेनिंग होती है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो सबने अपने कपड़े उतार दिए। तो जो सीनियर्स थे उन्होंने बोला गालियाँ वालियाँ दे करके टेक ऑफ योर बेसिक क्लोथ्स ऑल्सो, मतलब बिल्कुल नंगे नेकेड कर दिए गए। और अब हमें समझ नहीं आ रहा, ठंड भी लग रही थी, लेकिन चुप बैठे रहे थे बिकॉज पिटाई हुई थी, कल ही तो पिटाई हुई है हमारी। और सबको एक एक कैंडल दे दी गई और सबको बोला कि फेस टुवर्ड्स मसूरी, मसूरी की तरफ देखो, और ये कैंडल तुम्हारे हाथ में है। और बीच में 1-2 की कैंडल जला दी गई सीनियर ने अपने लाइटर से, और बोला अब नाउ
You have to survive tonight, minus clothes, टेम्परेचर भी -डिग्री में था, विथ जस्ट वन कैंडल। और वो तो जिसकी कैंडल जली हुई थी, थोड़ी देर तो हमने नहीं जलाया कि चलो यार देखते हैं, फिर धीरे धीरे सब ने अपनी अपनी कैंडल वो जला ली जिसकी जली हुई थी। और उस कैंडल के सारे, यू कैन इमेजिन कि उस कैंडल से कितनी गर्मी आएगी ना। तो फिर सबने दिमाग लगाया कि यार ऐसा करते हैं यार, 5-5 6-6 कैंडल इकट्ठी रखते हैं, ग्रुप में बैठ जाते हैं, और फिर उससे जितना गर्मी आएगी, और ग्रुप में बैठेंगे तो थोड़ा हम लोग गर्मी भी आ जाएगी। आसपास कोई पेपर नहीं, कुछ भी कागज़ का टुकड़ा तक नहीं था अभी जिसको हम जला करके थोड़ा अपनी देखभाल करें, लकड़ी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल गीला-गीला हो रखा था। जैसे ओस पड़ जाती है ना, तो पूरा गीला-गीला घास-घास था। फिर बातचीत शुरू हुई कि यार ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ ना? कल हमारी पिटाई हुई, आज और आज हमने बहुत अच्छे से अपने प्लाटून कमांडर से बात करी कि ये हमारा वेलकम जो है बहुत अनकंफर्टेबल वे में हुआ था, और आज हमें लगा था कि हम आराम से, मतलब सब कुछ ठीक-ठाक होगा तो खाना खाने तक तो ठीक था। लेकिन अब ये टॉर्चर तो मतलब वर्स्ट है। बिकॉज़ सीनियर ने बोला था कि सुबह 4 बजे जो है ब्रेक ऑफ होगा आपका यहाँ से। 4 बजे ब्रेक ऑफ होगा और 6 बजे पीटी शुरू हुआ है, तो आपके पास में 2 घंटे हैं। 2 घंटे में तुम क्या करोगे? और तब तक ठंड से हो सकता है तुम ज़िंदा रहो भी या ना रहो। समझ में नहीं आ रहा था। सारी साइकोलॉजी फेल हो गई थी सबकी। सबको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बस सर्वाइवल था कि बस किसी तरीके से भाई सर्वाइव कर लो। तो हम सर्वाइव करते रहे, करते रहे, करते रहे। किसी तरीके से सुबह हुई, मेरे ख्याल से 3-1 बजे के करीब जो है, सम सीनियर वॉक्ड इन एंड ही सेड, "ओके, गेट बैक टू योर रूम्स एंड दैट्स ऑल।" तो कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं, कौन जिंदा है, कौन मर गया है, किसको क्या प्रॉब्लम है, कुछ लेना देना नहीं, वापस रूम्स में। हाँ, रूम्स में जब हम गए तो हमें हॉट चॉकलेट का एक-एक मग मिला सबको। तो बस वो ये जो हॉट चॉकलेट मिली थी, वो दैट वाज़ द सेवियर। तो वो पी करके हम अपने रूम में गए, बस कितना नींद लेते, फटाफट उसके बाद में तैयार-वैयार हो करके अपने 6 बजे पीटी के लिए फिर हो गए। तो ट्रेनिंग शुरू हो गई थी हमारी। तो बीच में फिर मौका मिलता था, जब हम लगता था कि हम आपस में बात करेंगे, तो फिर हम जो फर्स्ट टर्मर थे सारे, तो हमने सोचा कि नहीं यार, ये तो बताना पड़ेगा, बिकॉज़ प्लाटून कमांडर को तो पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उसको उसको तो ये आइडिया ही नहीं है, बिकॉज़ प्लाटून कमांडर जो उनका लिविंग रेज़िडेंस एरिया था, वो काफ़ी दूर होता, और हमें तो पता ही नहीं था कि कहाँ रहते हैं वो। और रात को ऐसे कोई प्लाटून कमांडर आता भी नहीं है। तो सबने सोचा कि यार ये तो बताना पड़ेगा यार, ये तो बहुत ज़्यादती है, अभी तो ये स्टार्टिंग है, बाद में पता नहीं कितना गलत हो जाएगा। तो हमारे बीच में एक ब्रिगेडियर का बेटा था, मतलब उसके फादर आर्मी में थे, तो उसने कहा कि यार देखो ऐसा है, ये आर्मी की ट्रेनिंग है, बेस्ट ये रहेगा कि चुपचाप रह लो तुम। अगर तुम ज़्यादा हाय-तौबा मचाओगे कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा, गलत नहीं हो रहा, तो तुम्हारी हालत ख़राब कर दी जाएगी। तो हमने कहा कि नहीं यार, कब अब कंप्लेंट नहीं करेंगे, तो हम चुपचाप वापस चले गए। कैन यू इमेजिन, अगले 6 रातों तक हमें सोने नहीं दिया गया। कुछ ना कुछ पनिशमेंट जारी रहती थी, और हालत ख़राब हो गई थी। अगर आप 6 रात तक सोओगे नहीं ना, नेचुरली यार चेहरे पे हर कुछ हो जाएगा, दिन में आप फ़ोकस नहीं कर पाओगे, और हालत ख़राब हो जाएगी। और ये तकरीबन मेरे ख़्याल से 6 दिन ये सारा टॉर्चर पीरियड चला था। तो उसमें फिर एक कैडेट कैप्टन होता है, मतलब जो सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट होती है, वो कैडेट कैप्टन की होती है। तो उसने फिर हम सबको बुलाया, फर्स्ट टर्मर को, और फिर उसने कहा कि आई नाउ ऑफिशियली वेलकम यू टू अकेडमी। तो हमने कहा यार वेलकम तो हो गया, एक दिन पिटाई से हुआ था, एक दिन खेतरपाल ऑडिटोरियम में हुआ था, फिर प्लाटून कमांडर ने भी कर लिया, और वैसे भी लोग ऐसे देखते हैं। तो कहता, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि ये जो तुम्हारे साथ पिछले 6-7 दिनों से हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज फर्स्ट डे जो हमने आपका वेलकम किया था, दैट इज़ द सिस्टम हियर, दिस इज़ हाउ वी वेलकम यू, और आपने जाके ये कंप्लेंट कर दी।
कहता जिंदगी में दोबारा ये गलती मत करना, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। वो दिन और आज का दिन मैंने कभी कंप्लेंट नहीं करी और ना मैंने किसी की कंप्लेंट सुनी, सिंपल एज दैट। उसके बाद से कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन स्टार्टेड इन माई माइंड। वटेवर जो भी आपकी लाइफ में गड़बड़ चल रही है, जो भी हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, किसी से दया मत मांगो यार, जरूरत से ज्यादा कंप्लेंट के चक्कर में मत रहो। अपने अंदर में इतना स्टेमिना रखो, इतनी एनर्जी रखो कि यू कैन बेयर इट इफ इट इज एन ऑफिशियल ट्रेनिंग। हाँ, अननेसेसरी अगर आपको कोई तंग कर रहा है या और कोई बात है तो डिफरेंट है। ये दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। इससे आप बहुत कुछ सीखते हो। सीनियर को आप क्वेश्चन नहीं करोगे, सीनियर के ऑर्डर को बिना डाउट में देखे, बिना एनालाइज करे आप उसको एक्सेप्ट करोगे। आप अपनी बॉर्डर की टॉलरेंस जो है उसको बढ़ाओगे। और आपके साथ कभी भी कुछ हो सकता है। आप खाना खाने जा रहे हो, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। दैट इज हाउ यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड। सो इट इज नॉट द ट्रेनिंग जो आपको दी जाती है एकेडमी के अंदर में, वेरियस जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं। व्हेन यू लिव देयर, वो भी एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है। तो कभी भी आपको कोई मुसीबत आती है, भगवान के सामने ना नाक रगड़ना बंद कर दो, लोगों के सामने नाक रगड़ना बंद कर दो कि हाय मैं मर गया, ये क्या हो गया। आपकी प्रॉब्लम कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ जाएगी। इसलिए जितनी आपको प्रॉब्लम मिली है ना, उसी को बेयर कर लो, मैनेज करो और अपने ऊपर कॉन्स्टेंटली काम करते रहो, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आए भी यू आर एबल टू मैनेज इट। ओके, दिस इज हाउ यू नीड टू लिव योर लाइफ। कंप्लेंट मोड से बाहर आ जाओ। अननेसेसरली यू विल वेस्ट योर टाइम। ओके, टेक केयर, इट्स योर लाइफ। We learn how to succeed, but not how to understand relationships. This book offers practical psychological insights. Get your copy today. You can purchase this book from Amazon. It's available on Amazon. Just search for the author's name, Rajneesh Kumar, and order your copy today. This book offers practical psychological insights based on years of real counseling experience.